नाउ अंडर द लैपलास ट्रांसफॉर्म हम यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। विल अंडरस्टूड व्हाट दिस प्रॉपर्टी इज। पहला स्टेटमेंट हमेशा हर प्रॉपर्टी के लिए सेम, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, यानी अगर हम टी से उस फंक्शन को डिवाइड कर देते हैं तो उसका आउटपुट हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, यानी ये एफ ऑफ एस यहां पे रखना है और इसका इंटीग्रेशन लेना है फ्रॉम एस टू इंफिनिटी। देन दिस प्रॉपर्टी कंप्लीटेड, दैट वी कॉल इट एज अ डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। वन प्रॉब्लम अंडर दिस हेडिंग, फाइंड लैपलास ऑफ 1 minus e raised to t divided by t। अब ये जो प्रॉब्लम है इसे हम कंपेयर करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। डिवीजन बाय टी यहां पर है, तो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसे हम एज्यूम करेंगे इट इज अवर एफ ऑफ टी फंक्शन। ये हो गया हमारा एफ ऑफ टी। अब पहला लैपलास एफ ऑफ टी लेना है, तो इसका लैपलास हम कंप्लीट करते हैं। प्रॉपर्टी का पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। नाउ अब हमें मिल गया एफ ऑफ एस, अब हमें डिवाइड बाय टी करना है। सो हमने 1 माइनस ई रेज टू टी का लैपलास ले लिया, अब इसको हम डिवाइड बाय टी करते हैं। सो इन दिस केस विच इज इक्वल्स टू व्हाट द प्रॉपर्टी सेज, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एस डी एस। ये तो प्रॉपर्टी का आउटपुट है। एफ ऑफ एस वैल्यू यहां पर है, ये हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 अपॉन एस 1 अपॉन एस माइनस 1 डी एस। तो प्रीवियस वैल्यू हमने जो फाइंड किया था वो हमने वहां पे रख दिया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है। सो फर्स्ट लॉग ऑफ एस माइनस लॉग ऑफ एस माइनस 1 लिमिट एस टू इंफिनिटी, log of a minus log of b, log of a upon b, this property we implemented, integration of this it is log, और उसके बाद log of a minus log of b property implement कर दिया, log of a upon b। Now it remain only to substitute upper limit for s, lower limit for s parameter। Now, in such problems, after substituting upper and lower limit, there is a discussion under this. There are 4 or 5 steps we have to explain, and then the answer is this one. In between the steps, what are there? I will explain right now here. मैं यहाँ पे explain कर देता हूँ। आप अगर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है सो यू डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर। इसका रेसिप्रोकल यानी आपका आंसर है एंड यू एलिमिनेट हियर दिस लिमिट्स। तो जब भी आपके लॉग का एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन, जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको रिप्लेस कर देना और इसका रेसिप्रोकल आपको आंसर में लिखना है। सो दिस कंप्लीटली प्रॉब्लम। नाउ अब यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं how this expression comes to this one। अब हमें s अगर इंफिनिटी यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी, सो अपर लिमिट इज नॉट डिफाइंड। सो इन दिस केस हमें एक एडजस्टमेंट करना है, डिनोमिनेटर से s वेरिएबल हमने कॉमन ले लिया, अभी लिमिट वैसे ही है, यहां से हमने s बाहर ले लिया। नाउ दिस s एंड दिस s गेट कैंसल। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर अपर लिमिट इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0 वैल्यू। नाउ इट रिमेन log of 1, log of 1 value it is
0 माइनस s के लिए s एज इट इज सब्स्टिट्यूट करना है, दिस। अब हमने यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दिया। वंस अगेन s हमने कॉमन ले लिया, s गेट कैंसल। अब यहाँ पे रह गया 1/1 माइनस 1/s इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0, log ऑफ 1 रह गया, log 1 वैल्यू इज 0 माइनस, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, और ये जो माइनस है हम ये इसके इनवर्स में पुटअप कर देंगे, and that is nothing but log of s minus 1/s. So the answer again remain same. So after this I directly written here this answer. You can directly write down if you not understood this number of steps. In exam point of view you try to write down like this. तो आपको कैसे याद रखना है, लिमिट्स निकाल दो और इसका रेसिप्रोकल यानी आपका आंसर है। सो फॉर दिस हमेशा यहाँ का एक पैरामीटर और ये पैरामीटर दोनों कैंसिल होते हैं, तब जाके ये अपर लिमिट आपको यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। log 1 वैल्यू 0 है और s हमने लोअर लिमिट में वैसे ही रख दिया, इट रिमेन सेम, ये कैंसिल होने के बाद। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर से हमें ये आंसर मिल जाएगा। सो दिस हैपेंस इन दी डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी ओनली। सो दिस इज वन एग्जांपल बाय यूजिंग डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी। थैंक यू।